आपने महाभारत की कथा कभी सुनी होगी, नहीं तो मैं सुनाता हूँ समझाने के लिए। हम लोगों में ऐसी परंपरा है कि हम गंगा में नहा लेते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं, और मरने के बाद गंगा में हमारी हड्डियां बड्डियां पहुंचा देते हैं तो आदमी को स्वर्ग मिल सकता है। पर महाभारत में एक कथा ऐसी है जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम है पितामह भीष्म। वो स्वयं गंगा पुत्र है। तो मैं आपका भ्रम दूर करने के लिए आया हूं ऑस्ट्रेलिया में, आपको भ्रम में रखने और भ्रम में कायम, क्योंकि भ्रम में तो आप जी ही रहे हैं। आप जो भी भाग दौड़ कर रहे हैं ये भ्रम के कारण ही कर रहे हैं। कभी कभी आपको सच भी मालूम पड़ता है, कभी कभी आप ये भी सोचते हो, एक दूसरे को बोलते भी हो, भाई अपन क्यों कर रहे हैं सब है। देखो हमारा मित्र 45 वर्ष में चला गया है। हमारी बुआ का लड़का अभी अभी आया था 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, और खत्म हो गया, मिट गया। वर्षों की जो आपकी धरोहर है वो एक क्षण में आपसे छिना ली जाती है। वर्षों जो आप तैयारी करते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला प्रॉपर्टी, एक क्षण में आपसे दूर हो जाती है। एक क्षण। मृत्यु का समय कितना है? हाँ, कल मैंने तुलसीदास की बात कही थी ना, एक घड़ी आधी के पल आध। तो इतने भजन में भगवान कृपा कर सकते हैं, इतनी ही देर में मृत्यु हो जाती है। क्षण तो मैं कह रहा हूं जिससे आप समझ लें, पर मृत्यु के लिए क्षण भी ज्यादा है। क्यों? तत्क्षणम अनित्यानाम अमृतस्वतो मृत्युम। आप पल पल हर क्षण मर रहे हैं, एक एक क्षण आप मर रहे हैं। आपको लगता है हम 45 साल के हो गए, 60 के हो गए, आप हो नहीं गए, इतने मर गए, अब नजदीक आ गए हैं मंजिल के। और उसका एहसास आपको न हो तो अपने आप को 16 साल का फोटो निकाल लो, एल्बम में होगा, और 60 साल का फोटो, दोनों मैच करो टेबल पर रख के, फिर आप देख पाएंगे कि 16 साल पहले मैं कितना जिंदा था और 60 साल में मैं कहां कहां मर चुका हूं, बॉडी में कहां कहां मरण आ गया है? ऊपर वाली दाढ़ जल्दी जाती है। किसी भी व्यक्ति की ऊपर की दाढ़ जल्दी खत्म होती है। तो आप समझ गए होंगे 28 दांत कम से कम होते हैं व्यक्ति को। अब आपके 26 बचे, एक इधर से गई एक इधर से गई, तो आप कितने मर गए। फिर आप अपनी खोपड़ी के ऊपर देखते हैं कि भाई 16 साल में तो घुंघराले थे, अब तो कंघी का भी काम नहीं है। नहाओ, पानी डालो, सिर पे पानी डालते से नीचे बाथरूम में दिखता है पानी। पानी को अटकने के लिए सामान ही नहीं बचा ऊपर। ये क्या है? ये भी मृत्यु का संकेत है। आंखों पे उपनेत्र धारण हो गया, नेत्रोपनेत्र, चश्मा, यह भी मृत्यु का ही संकेत है। बिहतो इंद्रिणाम सखी। इंद्रियां जो हैं 100 वर्ष से पहले क्षणिक भी बूढ़ी नहीं चाहिए। सतम जीवेम सरदाः शतम शृणुयाम सरदाः शतम प्रप्रभाम सरदाः शतम दीनाः श्याम सरदा शतम भू यश्च सरदः शतात्। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सृष्टि बनाने वाला कंपनी
ये बॉडी को रचने वाली जो कंपनी है वो खुद इसका डाटा भेजती है कागज पे। गाड़ी खरीदो, सर्विस बुक आती है, उसमें एक एक यंत्र का लिखा रहता है कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा है, खराब होने पे कैसे खोलना है, सब लिखा है। भगवान ने पूरा का पूरा बॉडी का सब कुछ आपको लिख के दिया हुआ है। शतम जीवेम सरदह, भगवान कहते हैं मानव तेरी जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है रथ का, गाड़ी का, इसके अंदर जो भी मैंने यंत्र बाहर लगाए, लाइट वाइट, सायरन वायरन, ये सब 100 साल के बाद में रिपेयर मांगेंगे, पहले मांगने वाले नहीं है। आप लोगों के सारे यंत्र 100 साल के होंगे। आपकी आंखों ने चश्मा कितनी जल्दी मांग लिया, दुरुपयोग आंखों का हो गया इसलिए मांग लिया। आप जिस चीज की यूज गलत करेंगे वो आपको सर्विस मांगेगी, बस ये समझ लो। आंखों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप सर्विस मांगेंगे, आंखें सर्विस मांगेंगी, सहायता मांगेंगे। और ये जो चश्मा है ये टेम्परेरी रोशनी है, अंदर से जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है वो चश्मा रोक नहीं सकता। इसलिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठो और उगते हुए सूर्य को दोनों आंखें फाड़ के खोल के देखो। पैर के पंजों पे खड़े होकर 2 मिनट सूर्य का रंग सफेद हो जाए तब तक पलक मत मारो, हाथ से आंखों को पकड़ लो, यूं कर लो। 2 मिनट रोज चार्ज करो आंख को और देखना फिर अगले तीसरे महीने में चश्मा आंख पे नहीं रहेगा। केवल कथा नहीं सुनाते हम, जीवन बचाने के लिए कथा सुनाते हैं, शरीर बचाने के लिए कथा सुनाते हैं। काया है तो माया है, काया के बगैर माया नहीं है।